वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में हुआ बड़ा उलटफेर। शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतारने का लिया फैसला। कुल 117 सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल लड़ेगी चुनाव। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन कराया। पंजाब में चारों पार्टियों कांग्रेस, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये चारों पार्टी पंजाब में आपको रोकना चाहती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक संपन्न हुई है, जिसमें बैठक में कोविड संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी से अलग अलग दरों को आवश्यकता के अनुसार घटाया है। बता दें कि जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस में काम आने वाले जिन उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई हैं, उनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी। दिग्विजय सिंह की धारा 370 पर को लेकर के वायरल हो रहे ऑडियो पर सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा कि दिग्विजय का बयान दिखाता है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए उन लोगों का सहयोग चाहती है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ाते हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांग रही है। कांग्रेस से को माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने शनिवार को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया। सोपोर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 2 नागरिक भी घायल हो गए हैं, वहीं मौत हो गई उनकी। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कहर अभी थमा नहीं है। महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर ने अधिक तबाही मचाई है। कोरोना वायरस ने करोड़ों को अपनी चपेट में लिया है और लाखों लोगों की जिंदगियां भी ली हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाते हुए डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि महामारी की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से सबसे अधिक बिहार और दिल्ली के डॉक्टर्स की मौत हुई है। उत्तर भारत में जल्द मानसूनी बारिश के कारण भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के 14 से 15 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंचने की संभावना है। मानसून बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाकी इलाकों में आगे बढ़ चुका है। अगले 24 घंटे में ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है और इस बारे में रेड अलर्ट भी जारी किया है। सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने डोमिनिका की अदालत के अभियोग आवेदन दाखिल किया है। एक आवेदन सीबीआई की ओर से जबकि दूसरा विदेश मंत्रालय की ओर से दाखिल किया गया है। सीबीआई मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित साबित करने के लिए पीएनबी मामले पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि विदेश मंत्रालय सबकी भारतीय नागरिकता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनिल भारद्वाज ने दिल्ली सरकार की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्लीवासियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से ही दिल्ली में संक्रमण पर नियंत्रण लग सका है। अनिल भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली के गरीब, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों की कोई राहत नहीं दी गई है।
दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक रात में हत्या, लूटपाट जैसी 6 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रिजवान, नासिर और शमशाद के तौर पर हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उधर यूपी के कौशाम्बी में ओवरलोडिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम ने ओवरलोड वाहनों को धरपकड़ करने के लिए एआरटीओ और खनन अधिकारियों के अलावा सेना के रिटायर्ड जवानों को भी लगा दिया है। इसके बाद बेखौफ होकर बालू लदे ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से पहले ही लोग काफी परेशान हैं, वहीं अब दूसरी लहर तरफ दिल्ली वालों के एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़गंज के मोतिया खान स्थित डीडीए फ्लैट में पीछे 3 महीनों से पानी नहीं आने की नाराज आज लोगों का सब्र बांध टूट गया। झंडेवाला स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय पर आकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। यूपी के मिर्जापुर में यूपी एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 करोड़ की कीमत के 534 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बता दें कि यह मादक पदार्थ डीसीएम वाहन पर रखे सीमेंट की बोरी में छिपा कर रखा गया था। यह गांजा उड़ीसा से नानपारा बहराइच में देने के लिए 3 लोग थे और जिन्हें एसटीएफ टीम ने पकड़ा लिया है और पुलिस ने गांजा बरामद कर डीएसपी को जब्त कर तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के भवानीगढ़ में रिटायर्ड फौजी को किसान आंदोलन के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करना भारी पड़ गया है कि किसानों ने भवानीगढ़ पुलिस स्टेशन में पुलिस चौकी को घेर कर फौजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की तरफ से फौजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने भवानीगढ़ पुलिस स्टेशन में बनी घरों पुलिस चौकी की घेराबंदी कर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के साथ बनाया गया है महत्वाकांक्षी बनिहाल काजीगुंड सुरंग मार्ग तैयार हो गया है और आम जनता के लिए जल्द ही शुरू होने वाली है। आगामी कुछ सप्ताह में यातायात के लिए टनल चालू किया जा सकता है। यह 8.5 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग 2 सुरंगों वाला है और इसके निर्माण में 2100 करोड़ रुपए की लागत आई है। यूपी के महाराजगंज के सोहगी बरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ खाने के तलाश में गांव में घुस आया। बता दें कि वन्यजीव प्रभार के शिवपुर रेंज के सोहगी बरवा के मुंजा टोला में शुक्रवार सुबह तेंदुआ भोजन की तलाश में पहुंच गया, जहां उसने गांव में 5 बकरियों को अपना शिकार बना लिया और इसके साथ ही तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में चोर को चोरी करना बड़ा महंगा साबित हो गया है। दरअसल पटियाला ने दीनदयाल नगर में एक चोर को लोगों ने पकड़कर बांध दिया और आधा गंजा करके जमकर पिटाई की है, जिसके बाद चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं पूरे मामले में थाना लाहौरी गेट पुलिस अधिकारी महल सिंह ने कहा है कि हमारे पास मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। कोरोना महामारी में अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारा बनेंगे। ऐसे सभी बच्चों को अपने माता पिता जो खो चुके हैं या दोनों में से एक की मौत हो गई है, उनके लिए योगी सरकार ने योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बाकायदा बच्चों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं जनपद संभल में ऐसे 35 बच्चों को चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अभी भी जारी है। गुना के सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ सभी 170
स्टाफ नर्स में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से मरीज को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरोह का भंडा फूट गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक और 2 देसी तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं वाहन चोरी गिरोह फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में सक्रिय था। कई जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को सुसुगत धाराओं में जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में एआरटीओ चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस पर भिंड परिवहन चेक पोस्ट प्रभारी विमल गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मांग तेज हो गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सस्पेंड आरक्षकों ने भरोसे भिंड के आरटीओ चेक पोस्ट चल रहे हैं, जिसके वीडियो और फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं और कोरोना से मृत लोगों के घरों पर पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएचयूआई ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में उतर आया है। एनएचयूआई के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को बेशर्म के फूल बेशर्म की माला के साथ बेशर्म लिखा एक पत्र भेंट किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। कांग्रेस अब एक बार फिर से पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। कांग्रेस क्या पुनर्विचार करेगी? क्या धारा 370 थोपकर अलगाववाद को हवा देगी? मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अस्पताल में 7 बेड के आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ किया गया। वार्ड का उद्घाटन चंबल संभाग के आईजी अविनाश शर्मा और डीआईजी राजेश हिंगणकर ने किया है। इस दौरान आईजी ने मौके पर पौधरोपण भी किया है। इस दौरान आईजी ने सभी लोगों को से अपील की है कि सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर करें। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रहने वाली महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के एक रिश्तेदार की लाश मिली है। इस महिला का शव उसी के घर के बरामद किया गया है। जब पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो पाया कि महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह बाकायदा कोविड-19 में एक अस्पताल कर्मचारी के लिए ड्यूटी कर रहा था। वह कार भी उसी कर्मचारी की है। पुलिस ने उसके खंडहर नुमा मकान से करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। खास बात यह है कि उस मकान के बाहर भी होम्योपैथिक डॉक्टर का बोर्ड लगा था। दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को शाम तक मध्य छत्तीसगढ़ से होता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सक्रिय हो गया है और शनिवार को तड़के तक पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मानसून के असर से प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 2% रह गई है। शुक्रवार को 35,000 नमूनों की जांच के बाद 741 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 1,659 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,932 हो गई है और इन आंकड़ों के साथ ही प्रदेश में अनलॉक 0.3 की प्रक्रिया तेज हो गई है। कैडेट ट्रेनिंग विंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 28 जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हैदराबाद में हुई। कोरोना नियमों के चलते कैडेट्स के परिवार के लोग परेड में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। परेड के सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। टेस्ट करो जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। मानसून के प्रवेश करते ही राज्य में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पटना समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। बता दें कि कल दोपहर से ही आकाश में काले बादल उमड़ने लगे थे। रात में बादलों का रंग गहराता गया। पटना में सुबह करीब 9 बजे से मूसलाधार बारिश जारी है। यूपी के आगरा में मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी की व्यवस्था करने गए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सहित अन्य 4 लोगों को दबंगों ने चुनावी रंजिश के चलते बंधक बनाया और फिर लाठी डंडों से मारपीट की। बता दें कि दबंगों ने घर में कमरे में लाठी डंडों की मारपीट की है। वहीं पुलिस गश्त का सायरन सुनकर आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है और सही उपचार न देने की वजह से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिला में 50 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यानी राज्य में 1100 चिन्हित स्थानों पर यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। चरखी दादरी में हरियाणा सरकार और पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन किया जा रहा है। जिले में स्थायी नाकों पर पुलिस बूथ बनाए गए हैं। पुलिस कर्मियों को कोई दिक्कत न हो, पूरी सुविधा भी है और बूथ पर शहर में एंट्री वाहनों और लोगों पर निगरानी रहती है। कोरोना महामारी में पुलिस विभाग मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे शहर में मुख्य जगहों पर लगाए गए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय है की मांग है कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हमें क्वालिटी को चैलेंज स्वीकार करके कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। मैनपुरी जनपद के तहसील करहल में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें कि ऊर्जा मंत्री लखनऊ से चलकर मथुरा जा रहे थे और इस दौरान उन्होंने सब स्टेशन करहल का निरीक्षण किया। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धारा 370 को लेकर के दिए गए बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पाकिस्तान के दिल की बात केवल कांग्रेस नेता ही समझ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान और कांग्रेस नेताओं के स्वर एक समान होते हैं। कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि वह देश के साथ है या देश विरोधियों के साथ। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर अस्पताल में 20 किलो लीटर क्षमता वाला पुराना प्लांट लगा दिया है। एसटीएच प्रबंधन के ऐतराज के बाद अस्पताल से प्लांट हटाया गया। सांसद अजय भट्ट ने डीएम नैनीताल को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को प्रभावी अमलीजामा पहनाते हुए एसपी सिटी एवं सीओ रुद्रपुर के निर्देश पर एसएचओ रुद्रपुर विजेंद्र शाह द्वारा थाना स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा 150 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की गई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को देहरादून व नैनीताल जिले में 13 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 369 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 58 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को देहरादून जिले में 12 और नैनीताल में 1 मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी और डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी को कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस भगोड़े भारतीय कारोबारी की जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को अभी कई दिन तक डोमिनिका की जेल में गुजारने होंगे। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और यात्रा, खाना और कॉन्फ्रेंस पर करीब 20% खर्च कम करने का फैसला लिया है। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक में लिया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहे तनाव के बीच सेना ने शीर्ष अधिकारी अगले हफ्ते एलएसी के हालात का चर्चा करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सेना के कमांडर इन चीफ स्तर के अधिकारियों को चीन की हरकतों से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की जानकारी भी दी जाएगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा देने का काम किया है। रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी बीजेपी और शिवसेना समेत अन्य दलों का महागठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। टीम इंडिया को 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलना होगा। इसकी तैयारी को लेकर विराट कोहली की टीम ने 11 जून से 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच शुरू कर दिए हैं। खिलाड़ी दो टीम में बंटकर आपस में मैच खेल रहे हैं। प्रैक्टिस मैच के पहले दिन पिच पर हल्की घास दिखाई दी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी कुछ इसी तरह से पिच पर खेला जा सकता है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म हसीन दिलरुबा का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज होने के मौके पर तापसी पन्नू ने खुलासा किया है कि वो आने वाले में से थ्रिलर हसीन दिलरुबा की पहली पसंद नहीं थी। अभिनेत्री का दावा है कि सभी विकल्प खत्म होने के बाद फिल्म उनके पास आई। तापसी ने कहा कि हसीन दिलरुबा जिस दिन मैंने कनिका से मूल विचार सुना था उसी दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। दुर्भाग्य से मैं फिल्म के लिए पहले पसंद नहीं थी और आखिरकार यह मेरे पास ही आई। दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी डेली एनके के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनके पॉप संगीत को देश के युवाओं को बिगाड़ रखा है और खतरनाक कैंसर बताया। किम ने नए कानून पेश किए हैं जिसके तहत दक्षिण कोरियाई कंटेंट देखने और रखने वालों के 15 साल तक की कड़ी मेहनत और के पॉप संगीत तस्करों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया में युवाओं की तरफ से किम जोंग उनके इस बयान को किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल एक तेंदुआ चोर की तरह एक घर के बाहरी हिस्से में दाखिल हुआ और सोते हुए कुत्ते को शिकार बनाकर फरार हो गया। कुत्ते पर तेंदुए के हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोविड-19 के चलते लोग लॉकडाउन में फसल नहीं बेच पाए हैं। झारखंड के 25 वर्षीय किसान ने रामगढ़ में सिख रेजिमेंटल सेंटर के सैनिकों को मुफ्त में 5 टन तरबूज देने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बाजार कीमत पर खरीदा। सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने किसान के खेत की कृषि मजदूरों को गिफ्ट राशन और फूड पैकेट्स भी दिए। किसान रंजन कुमार महतो ने फार्म में कम से कम 40 से ज्यादा महिलाएं भी काम करती हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स अब किसान रंजन कुमार महतो की तारीफों का पुल बांध रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसपैठ कर दाखिल होने वाले चीनी जासूस ने कड़ी पूछताछ में खुलासा किया है कि वो पिछले 2 सालों में करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड स्मगलिंग करके चीन में जा चुका है। बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में चीनी जासूस हान जुनवे ने इस बात को भी खुलासा किया है कि चीन में इन सिम कार्ड से भारत के अहम अकाउंट्स को हैक करने के और फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इस्तेमाल किया जाता था। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं
ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास